हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक शर्मा। वेलकम टू रियल क्लैरिटी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी। चलिए पढ़ते हैं। आइए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, सारे लोग एक नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि जो मैं दिखा सकूं वो आप लिख सको, है ना। तो चलिए। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, वो है गिवन ले लो ग्राम ए बी सी डी complete each statement along with the definition or properties. Definition or properties. Property used। देखिए, फर्स्ट नंबर। अच्छा, इसका मैंने फिगर ही नहीं बनाया, फिगर में बना दे रहा हूँ। छोटा सा चेहरा होना है, कोई भी। ओके, ये हमारा ए बी सी डी और इसे दिया है ओ। देखिए, ये है हमारा फिगर और इससे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 नंबर। देखिए, इसे बनाने के लिए आप बहुत इजी है। फर्स्ट तो आपको बोल रहा है एंगल ए और डी, तो इसके लिए सॉरी, ए, हाँ, ए और डी, ये है ए और ये है डी, ये दोनों है ना, है ना। तो इसके सामने वाला क्या होगा? पैरेलल को देखते हैं, सामने वाला तो सी और सॉरी बी और सी। हमारा आंसर क्या होगा? बी और सी। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट में सजाना था। और सेकेंड नंबर जो है हमारा, सेकेंड नंबर जो बोल रहा है एंगल डी सी बी इज इक्वल टू व्हाट? तो देखिए, इसमें बोल रहा है, इसे फर्स्ट हम इरेज कर ले।
एंगल डी सी और बी। तो कहाँ बन रहा है डी सी और बी, ऐसे ही कुछ बन रहा है ना, ऐसे ही कुछ बन रहा है ना। तो इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा, मिट गया है, देखिए इसका पूरी साइड ऐसे होगा, होगा ना। तो इसे क्या लिखेंगे हम, डी ए बी, एंगल डी ए बी, बिकॉज ऑफ द अपोजिट साइड। ठीक है। और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, थर्ड नंबर वो दे रहा है ओ और सी इक्वल टू व्हाट। तो देखिए ओ और सी ये दोनों एक क्या बोलते हैं, रेडियस में दिया हुआ है ना, एक रेडियस सॉरी डायमीटर में। तो ओ और सी दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा ओ और ए, ओ और ए। ये है क्वेश्चन नंबर 1। और का थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर हम देखते हैं। फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है, एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल डी ए सॉरी सी डी ए इक्वल टू व्हाट। तो देखिए ये एंगल है, ये ठीक है ना। तो इसमें आपको दे रहा है कि एंगल डी ए बी, तो डी ए बी, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसे हम ठीक कर लें। अब ठीक है, देखिए डी और डी ए बी, डी ए बी और सी डी ए, डी ए बी और क्या दिया हुआ है सी डी ए, ये दिया हुआ है ना। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये क्या है पैरेलल लाइन में है ना। पैरेलल लाइन में देखेंगे और क्या देखेंगे कि, और यहाँ ये एडजेसेंट एंगल बना रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 90 180 बना रहा है ना, 180 डिग्री बना रहा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 180। तो चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम अब। अरे ये बहुत ही इजी होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। consider the following parallelogram, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, find the values of the unknown x y और z, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, कंसाइडर द फ्लोइंग
पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स और जेड। तो फिगर दिया हुआ रहेगा, आपको मैं फिगर ड्रॉ कर दूं मैं, एक सेकेंड, थोड़ा देर आप रुक जाओ। थोड़ा सा माइक में मेरे दिक्कत आ गया है। चलिए ठीक हो गया। ये देखिए, ये रहा एक फिगर। फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक से हम कर दें वाई, तो इसके हम नाम लिख दें ए बी सी डी, और जेड है, ये एक्स है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 100। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसको बता रहा है ए पैरेललोग्राम कोइंसाइडर फ्लोइंग द पैरेललोग्राम, इसका पैरेललोग्राम निकालना है, वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड, इसका ये दिया हुआ है, ठीक है ना। हमें एक्स वाई जेड को निकालना है, क्वेश्चन में यही कर रहा है। तो देखिए, हम इसे निकालते हैं कैसे। फर्स्ट वी नो दैट ये ये 100 है, तो y क्या होगा, 100 होगा ना, 100 होगा। तो y को हम कट करके 100 लिखेंगे, cos लिखेंगे, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 200 आएगा, 100 प्लस 100 इक्वल टू 200 आएगा, आएगा। और इसकी टोटल कितना वैल्यू कितना होता है, 360 है ना। तो क्या करेंगे हम, 360 माइनस 200 इक्वल टू 160, ठीक है। और इसे 2 से कर लीजिए तो 80, इसका आएगा 80, इसका भी आएगा 80 डिग्री। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसे हम इरेज फर्स्ट कर ले। फर्स्ट हमारा काम क्या है, इरेज करना। इरेज करना आप नोट इसे जरूर कीजिएगा। सेकेंड नंबर देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन, इसे काम पर फिगर अपना ले। ये रहा फिगर, ये जेड है, सॉरी एक्स है, वाई है, और ये 50 डिग्री है। तो अब ये देखिए, जैसे कि 50 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 50 डिग्री होगा, इस फिगर में 50 डिग्री यहाँ पे भी होगा, होगा ना। हाँ, तो अब लिखते हैं ए बी ई और डी, ठीक है। एंगल 50 डिग्री प्लस यहाँ पे भी 50 डिग्री होगा, 50 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री आएगा ना। ये दोनों के डिग्री को करेंगे तो फिर 100 डिग्री आएगा। और x और y और z, तो
इसकी वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी? 180 में 50 वो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 130। तो यानी कि हमारा जेड है, जेड को हटाएंगे और 130 मैं आपको करके बता देता हूँ। 360 माइनस, सॉरी 360 मैं बोल रहा हूँ 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये रहा y का। और x को और y को देखते हैं, वो सॉरी z का था ये 130 डिग्री और x y देखते हो आप बस। और हाँ 100 डिग्री से आया था ना, दोनों को ऐड करने के बाद इसे हम यूज कर, इसकी कोई उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे हम यूज कर सकते हैं, इसे और इसे। तो ये 50 100 है, तो 100 माइनस 060। ओ मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है, लिख दो 360 माइनस 100 इक्वल टू 260। और इसे 200 को 60 को 2 से करेंगे क्योंकि दो है ना, दो एंगल है, तो दो एंगल के लिए 130, यानी कि x का वैल्यू भी 130 आएगा और y का भी, यानी एंगल x, एंगल y, एंगल z, y ठीक से लिखना। एंगल y का कितना है? 130 डिग्री, और सर x का और y का 130, x y दोनों का ये 130 और z का भी 130। ये 30 है, इसे ठीक से हम दे दीजिए, ठीक है ना। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर पे चलते हैं हम। उससे पहले हम इरेज कर लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। उससे उसे हम लिख लेंगे, क्या लिया है इसे में। पहले हम फर्स्ट क्या करते हैं, इसकी फिगर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल एक्स वाई और यहाँ पे जेड। चलिए, और यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, देखिए। ओ बुक गिर गया, सॉरी। यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे इस वाले एंगल पे। तो यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी 30 आएगा बिकॉज ऑफ द एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। यहाँ पे भी 30 आएगा, 30 आएगा। अच्छा यहाँ पे 90 होगा, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, x की जगह पे भी 90 होगा, 90 होगा ना। और वहाँ पे तो फिर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे पहले, और पहले ऐड कर लें 90 और 90 कितना आता है 180, 180
और 30 210 210 और 30 240 240 आएगा और इसे माइनस करेंगे 360 में से क्या है रिजल्ट हमारा तो हमारा आएगा आंसर 120 आएगा तो 2 में करना है तो इसलिए 2 से हम डिवाइड करेंगे 60 आ रहा है तो एंगल एक्स एंगल वाई और एंगल जेड ये तीनों को भी हमें बताना है इसकी आ गई वाई का वाई अभी आया है 60 और ये भी जेड भी आया है था 60 और एक्स कितना आया है 90 ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 पे अब चलते हैं यहाँ पे मैं आपको इन दोनों पे 60 और 60 डिग्री छूट गया था चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर अब 4 नंबर पे चलते हैं हम अब इसे नोट जरूर कर लेना देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे बनाना है ये फिगर हो गया एक वाई यहाँ पे 8 की चलिए उसमें फोर्थ भी बहुत इजी होने वाला है तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे y की जगह पे क्या आएगा 80 आएगा 80 डिग्री ठीक है अब और 88 कितना होता है 160 160 माइनस करेंगे 360 में से तो कितना आएगा 100 आएगा सॉरी 200 आएगा ना 200 आएगा तो इसे हम मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या और यहाँ पे मैं बताना भूल गया था यहाँ पे क्या होगा 180 का कोड में रह रहा है ना 180 तो 180 हो रहा है तो क्या करेंगे हम अरे यहाँ पे करते हैं तो ये तो आ रहा है तो 100 आएगा एक का आएगा 100 और इसका भी 100 यानी क्या पे 80 आएगा तो हमारा एंगल एक्स एंगल वाई और एंगल जेड तीनों का आ गया हमारा तो देखिए एंगल एक्स का कितना आया है एंगल एक्स 100 आया है और वाई का भी कितना आया है वाई का 80 आया है और जेड का है 80 ठीक है अब आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं जो जो बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पर लेक्चर आपको इम्पोर्टेंट लेके चल रहा है ये ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे 112 डिग्री, और यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z और z। देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसे सब लोग करते हो ऐसे क्यों भी करेंगे। तो यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे क्या होगा, 40 होगा, 40 होगा। चलिए, कहते हैं यहाँ पे 40 होता है, और यहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे 112 है तो यहाँ पे क्या होगा, 112 होगा। वन हंड्रेड ट्वेल्व होगा, ठीक है ना। और इसे सम का सम करने से कितना आ रहा है, 112 और 112 यानी कि 224, 224 और 40 80 प्लस 80, 3 आ रहा है, ठीक है। और माइनस करेंगे 360 से, तो 360 से तो क्या आएगा, 6 3, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, 56 आएगा, क्या आएगा 56। तो 56 को हम 2 से करेंगे डिवाइड, तो 2 और 8 आएगा, यानी कि हमारे एंगल x का, जेड का सॉरी, 28, x का 28। चलिए हम लिख रहे थे एंगल y इक्वल टू 112, एंगल z इक्वल टू 28, और एंगल x इक्वल टू 28। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम बनाते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आइए जी, हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 को बना लें। क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ क्वाड्रिक, सॉरी, quadrilateral ABED एंगल है, तो सॉरी उसको नाम बोलने वाले हैं BA पैरालेलोग्राम। इसमें थोड़ा इंक की कमी हो रही है, जिसकी हम पूर्ति करने वाले हैं। इंक थोड़ा सा हम इसमें फिल कर लें। चलिए, इंक तो हमारा हो चुका है फुल।
और हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए अ, तो चलिए ये तो हो गया। अब हम इसे बनाए तो इसमें बोल क्या रहा है, क्या नाम कोलेस्ट्रॉल एवरेज क्या है कि और पैरेललोग्राम इफ, तो फर्स्ट हम एक फिगर ड्राइंग करेंगे ए बी सी और डी। इसे पूछ क्या रहा है, एंगल डी ये और एंगल बी यानी ये क्या दोनों पैरेलल है और इन दोनों का प्लस 180 है। तो हाँ, पैरेललोग्राम का सम कितना होता है 180। तो इसे लिखेंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 100 वन एक का होता है 90 डिग्री। ये इसका एक डिग्री क्या होगा, इसका 90 और 90 डिग्री, तो यानी कि 180 डिग्री। तो ये रहा हमारा, और इसका स्टेटमेंट लीजिए। इसका स्टेटमेंट होगा इट कैन बी अ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, नहीं 3 का 2 पे चलते हैं, सॉरी। इसे इरेज कर दें। यहाँ को हमने मिटा दिया है। क्या छूट गया था, आइए क्वेश्चन ई और बी is equal to BC is equal to 8 centimeter, comma ED is equal to 4 centimeter and BC is equal to 4.4 सेंटीमीटर। आइए हम इसे सॉल्व करें। देखिए फिर से वही बात है ना, ये सी और डी, यहाँ पे वो रह क्या, एंगल ई बी, ए और डी 4 सेंटीमीटर है और बी सॉरी एंगल बी और सी 4.4 सेंटीमीटर है। क्या ये पैरेलल है, नहीं है। तो इसे क्या लिखेंगे हम, क्या ये पैरेलल नहीं ना है, नहीं ना है, नहीं, क्योंकि ये 4.4 सेंटीमीटर इसलिए। तो चलिए इसका स्टेटमेंट हम लिख लें, एंगल ए और डी
और BC does not equal to A and D, मतलब दोनों इक्वल नहीं है ना। और आप लोगों ने देखा 3 नंबर का 3 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन, तो इसका स्टेटमेंट लिखे हम it cannot be a parallelogram। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें दिया हुआ है A is equal to 20 degree and एंगल B is equal to 65 डिग्री। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए, इसे हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री, और 70 है और ये 65 है, और इक्वल टू 180। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आने वाला है, 70 और 65 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 135 इक्वल टू 180। क्या ये दोनों पैरेलल है, नहीं है, तो इसे भी लिखेंगे नो इट इज नॉट इक्वल टू ए, एंगल ए। यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिख लीजिए, इट इज नॉट ए हेलो। ड्रॉ ए फिगर a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angle of equal measure। तो इसमें बोल क्या रहा है, एक फिगर को आप ड्रॉ कीजिए, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, दैट्स नॉट सो पैरेललोग्राम। एक ऐसा फिगर ड्रॉ कीजिए जो पैरेललोग्राम नहीं हो, बट टू साइड आर इक्वल मेजर, लेकिन उसका दो साइड इक्वल मेजर किया जा रहा है। तो वैसा तो एक ही फिगर है और उसका नाम है काइट। ये क्वेश्चन क्या हो गया, इसका नाम क्या है, काइट। क्योंकि आप ऐसे जाएंगे तो दोनों इक्वल ही मेजर में आएगा, और आप ऐसे, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको ऊपर शो कर रहा होगा।
तो देखिए, तो देखिए इसे पढ़ते हैं हम। द मेजर ऑफ two adjacent angle of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angle of the parallelogram. तो देखिए इसमें बोल क्या रहा है, दो एडजेसेंट एंगल जो पैरेललोग्राम हो उसका रेशियो क्या होना चाहिए, 3/2। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, उसका एंगल फाइंड करना है। चलिए हम फाइंड करते हैं। थोड़ा सा हम इंक डाल लें। चलिए हमारा इंक भी हो चुका है फुल। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आइए, तो उसके लिए हमें फर्स्ट करना क्या होगा, एक फिगर ड्रॉ करना होगा। चलिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। चलिए जहाँ हमारा फिगर 3x प्लस 2x इक्वल टू 180। तो 3x प्लस 2x कितना होगा, 5x इक्वल टू 180। x इक्वल टू 180 बाई 5। तो 5 3 4 और 5 6 36 आ रहा है। तो 36 आ रहा है, तो इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद जो भी है देखिए, इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना होगा। नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 3x इक्वल टू, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे कितना होगा, 3x है तो कितना होगा, 3x होगा, है ना। 3x है तो 3 होगा। और इंटू हमारा आंसर कितना आया था, 36। 36 का करेंगे तो 108 आ रहेगा। और वैसे ही 2x यूज करेंगे तो 2 आएगा। और 36 में आएगा तो इसके अंदर हमारा आएगा 36 इंटू 2 इसको रूट, सॉरी 2। ये तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, आ गया ना। और इन दोनों का प्लस है तो कितना आएगा, 180 हाँ सॉरी 180। चलिए 5 नंबर तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगले पार्ट में नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो अब तक के लिए ये था, कितना नंबर तक था मैं आपको बता दूं, ये था आपको 1 नंबर टू 5 नंबर और 6 नंबर टू 12 नंबर का अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।